हर साल ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि को वट सावित्री का व्रत रखा जाता है। इस दिन अमावस्या और शनि जयंती भी है। वट सावित्री व्रत पर महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए पूजा करती हैं। इसलिए इस व्रत में पूजन सामग्री का भी विशेष महत्व है। साथ ही इस पूजा में बरगद के वृक्ष का पूजन भी किया जाता है। वट सावित्री व्रत इस बार 6 जून बृहस्पतिवार को रखा जाएगा। हिंदू परंपरा में स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु और सुखद वैवाहिक जीवन के लिए कई तरह के व्रत का पालन करती हैं। वट सावित्री व्रत भी सौभाग्य प्राप्ति का एक बड़ा व्रत है। ये व्रत ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या को मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार अमावस्या तिथि की शुरुआत 5 जून को रात 7:54 पर होगी और समापन 6 जून को शाम 6:07 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार इस बार वट सावित्री का व्रत 6 जून को ही रखा जाएगा। तो आइए जानते हैं वट सावित्री व्रत की पूजा सामग्री और क्या है इसकी पूजा विधि। वट सावित्री की पूजा वट वृक्ष के नीचे की जाती है। वट सावित्री व्रत की पूजा के लिए अपने आसपास एक वट वृक्ष ढूंढ लेना चाहिए। इस पूजा की अन्य जरूरी सामग्री बरगद का फल, सावित्री और सत्यवान की प्रतिमा, भिगोया हुआ चना, काला कलावा, सफेद कच्चा सूत, रक्षा सूत्र, बांस का पंखा और 1.25 मीटर कपड़ा, लाल और पीले फूल, मिठाई, बतासा, फूल, धूप, दीपक, अगरबत्ती, मिट्टी का दिया, सिंदूर, अक्षत, रोली, पान का पत्ता, सुपारी, नारियल, श्रृंगार सामग्री, जल, कलश, पूजा की थाली, वट सावित्री व्रत की कथा की पुस्तक आदि। तो सर्वप्रथम वट सावित्री के दिन महिलाएं सुबह स्नान करें, स्वच्छ साफ सुंदर वस्त्र धारण करें और पूजा का सामान बनाएं। पूजा के लिए 12-12 बरगद जो आटा गुड़ या आटा चीनी के बनाए जाते हैं और 7-7 पुआ, 12 बरगद और 7 पुआ अपने आंचल में कोच में डालने के लिए और 12 और 7 पुए वट वृक्ष में अर्पित करने के लिए। तो पूजा सामग्री, पूजा का जो भोग है उसे बना लें, फिर अच्छे से तैयार हों और पूर्ण श्रृंगार करें। हो सके तो अपने शादी की साड़ी अथवा लहंगा धारण करें और फिर वट वृक्ष के पास जाकर सबसे पहले वट वृक्ष को स्नान कराएं, फूल माला अर्पित करें, सावित्री और सत्यवान की प्रतिमा बनाएं या स्थापित करें, चावल और हल्दी का आइपन बना के अपने हाथ 5 या 7 हाथ बरगद में लगाएं और गौरी गणेश भी स्थापित करें और उनकी पूजा करें। फिर बनाए हुए जो आपने पकवान बनाया है उसको अर्पित करें, अपना भी और जो बरगद में चढ़ाना है वो भी। तो फल अर्पित करें। फिर कच्चा सूत लेकर बरगद की परिक्रमा लगाएं, बरगद की 12 परिक्रमाएं लगाएं और कच्चा सूत बरगद में लपेटें। परिक्रमा पूर्ण होने पर बरगद को भेंटें अर्थात बरगद को गले लगाएं। वट सावित्री की कथा सुनें और कथा सुनने के बाद बरगद की आरती करें। फिर अपना कोंच किसी सुहागिन महिलाएं अथवा अपने परिवार की सास या जेठानी देवरानी से कोंच डलवा लें और उनका भी कोंच डाल दें और सूत का बनाया हुआ माला पहन लें। फिर इसके पश्चात 11 चने और 1 बरगद की कली एक साथ लेकर पानी से गुटक लें। वट वृक्ष को देव वृक्ष माना जाता है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सावित्री भी वट वृक्ष में रहते हैं। प्रलय के अंत में श्री कृष्ण भी इसी वृक्ष के पत्ते पर
प्रकट हुए थे। तुलसीदास ने वट वृक्ष को तीर्थ राज का छत्र कहा है। ये वृक्ष न केवल अत्यंत पवित्र है बल्कि काफी ज्यादा दीर्घायु वाला भी है। लंबी आयु शक्ति धार्मिक महत्व को ध्यान में रखकर इस वृक्ष की पूजा होती है। पर्यावरण का ध्यान में रखते हुए भी इस वृक्ष का ज्यादा महत्व दिया गया है। एक बरगद का पौधा अवश्य लगाएं। बरगद का पौधा लगाने से पारिवारिक या आर्थिक समस्या नहीं होती। निर्धन सौभाग्यवती महिला को सुहाग की सामग्री का दान करें। बरगद की जड़ को पीले कपड़े में लपेटकर अपने पास रखें। बरगद को प्रणाम करके अपने घर को वापस आ जाएं।